इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी में वो सुनहरे उसूल पोशीदा हैं जो रहती दुनिया तक हर इंसान को इज्जत, वक़ार, तक़वा और बहादुरी का सबक देते हैं। अगर आज कोई पूछे कि एक इंसान किस तरह रब की रज़ा हासिल कर सकता है, तो जवाब सिर्फ एक है, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रास्ता अपनाकर। वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो मदीना की गलियों में नबी के कंधों पर बैठकर मुस्कुराया करता था, जिसकी मुस्कुराहट देखकर नबी कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिसे रसूल अकरम के दिल की ठंडक कहा गया। वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिसकी विलादत पर फरिश्ते मुबारक देने आसमान से उतरे। मगर यही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपनी अमली जिंदगी में दाखिल हुए तो उनके फैसले, उनकी गुफ्तार, उनकी इबादत, उनका सब्र, उनकी शुजाअत, उनकी नरम दिली, उनका वक़ार, उनकी गैरत और उनका हर अमल इंसानियत के लिए सुनहरा उसूल बन गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पहला उसूल था रब पर कामिल यकीन, जिसे हम तवक्कुल कहते हैं। करबला का सफ़र इस तवक्कुल की सबसे बड़ी दलील है। कोई इंसान अपनी जान, अपने अहले खाना, अपने छोटे बच्चों को सिर्फ उस वक्त लेकर निकलता है जब उसे यकीन हो कि उसका रब उसके साथ है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि कूफा वालों की वफा धोखा बन जाएगी, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना फ़र्ज़ न छोड़ा, क्योंकि उनका ईमान था कि इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब कोई शख्स इस यकीन को अपने दिल में जिंदा कर ले कि रोजी, इज्जत, मौत, जिंदगी सब अल्लाह के हाथ में है, तो फिर उसे कोई इंसान गुलाम नहीं बना सकता। यही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला उसूल था कि जिंदगी अल्लाह के लिए हो तो मौत भी अल्लाह के लिए ही हुसैन बन जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा उसूल था अदल व इंसाफ। उन्होंने फरमाया कि इमाम वो है जो किताबुल्लाह पर अमल करे, अदल कायम करे, हक की पैरवी करे और अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दे। अगर आज मुसलमान अपने घरों में, अपने कारोबार में, अपनी हुकूमत में, अपनी मस्जिदों में अदल व इंसाफ को अपना उसूल बना ले तो दुनिया जन्नत बन जाए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत इसीलिए ना की कि वो अदल का कादिल था, इंसाफ का दुश्मन था, कुरान की तालीमात को मसख करने वाला था। हुसैन ने बता दिया कि जुल्म के निज़ाम के साथ समझौता करना खुद जुल्म है। तीसरा उसूल था सब्र। करबला का पूरा मंजर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र का सबसे बड़ा मैदान है। प्यासे बच्चों की आहें, सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में इल्तिजा, अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू कलम, अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गला, सब कुछ हुसैन की आंखों के सामने हो रहा था, मगर उनके लबों पर सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन था। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो दुआ करके सब दुश्मनों को हलाक करा देते, मगर उन्होंने दिखा दिया कि सब्र का मकाम क्या होता है। चौथा उसूल था हक गोई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम हक नहीं बोल सकते तो कम से कम बातिल का साथ मत दो। आज हम देखते हैं कि लोग सच बोलने से डरते हैं, हक के अल्फाज ज़बान पर आते हैं मगर दिल खौफ से कांप जाता है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसूल ये था कि सच कहो चाहे गर्दन उड़ा दी जाए। करबला में हुसैन ने जान दी मगर झूठ की ताईद ना की। पांचवा उसूल था इबादत में खुशू। मौरखीन लिखते हैं कि आशूरा की रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने पूरी रात क़याम, रुकू, सुजूद और कुरान की तिलावत में गुजारी। दुश्मन के लश्कर को हैरत थी कि कल सुबह जंग है और ये लोग रात को इबादत कर रहे हैं। हुसैन ने बता दिया कि अल्लाह की बंदगी ही असल ताकत है। जो रात अल्लाह के सामने झुककर गुजार दे, सुबह उसे कोई फौज हरा नहीं सकती, चाहे वो जिस्मानी तौर पर शहीद हो जाए मगर रूहानी तौर पर अमर हो जाता है। छठा उसूल था हिल्म व बुर्दबारी। करबला में दुश्मन जब तानाजनी करता, तीर बरसाता, गालियां देता तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में बद्दुआ ना देते बल्कि फरमाते कि ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे। कौन सा दिल है जो इतना बड़ा हो कि दुश्मन के लिए भी हिदायत की दुआ करे। यही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़र्फ था। सातवां उसूल था अफ़ू व दरगुज़र। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि हुर बिन यजीद रियाही ही उनका रास्ता रोकने वाला था, मगर जब हुर पेशिमान होकर आया तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तू आज़ाद है, अल्लाह तुझे माफ़ करे। आज हम छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारों को माफ़ नहीं करते, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन को भी माफ़ कर दिया। आठवां उसूल था इल्म व हिकमत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल के नवासे होने के साथ साथ दीन के सबसे बड़े आलिम थे। उनकी गुफ्तगू, खुतबे, खत सब में इल्म का दरिया बहता था। करबला में भी जब मौका मिला तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन को समझाया, कुरान सुनाया, हदीस सुनाई, हक की दलील दी, मगर जब सामने वाले ने इनकार किया तो फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार उठाई ताकि क़यामत तक हक का अलम लहराता रहे। नवा उसूल था इज्जत नफ्स। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मौत जिल्लत से बेहतर है।
आज हम दुनिया के छोटे छोटे फायदों के लिए झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, हराम कमाते हैं, हक बेच देते हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का उसूल कहता है कि इज्जत के साथ मर जाना जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। 10वां उसूल था सखावत। मदीना में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाजा हर मिस्कीन के लिए खुला रहता था। करबला के सफर में भी जब दुश्मन फौज प्यास की शिद्दत से कराह रही थी तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके घोड़ों तक को पानी पिलाया। ये हुसैन की सखावत थी कि जो कत्ल करने आए थे उन्हीं को पानी पिलाया। 11वां उसूल था हिल्म के साथ गैरत। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नरम दिल थे, मगर जहां दीन की बात आई वहां फौलाद बन गए। ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना बकने वाले, उनका हर फैसला गैरत ईमानी का शाहकार था। 12वां उसूल था शुजाअत। मैदान करबला में जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा निकले। मौरखीन लिखते हैं कि उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि यजीदी फौज पर लर्जा तारी हो गया। कोई करीब आने की हिम्मत ना कर सका। आखिरकार तीर मारकर कमजोर किया गया और फिर हमला आवर हुए। ये 12 उसूल अगर आज हम अपनी जिंदगी में ले आएं तो दुनिया और आखिरत